कश्मीर के उधमपुर में पकड़े गए आतंकी कासिम का कबूलनामा, कहा जंगल के रास्ते पाकिस्तान से आया था भारत, मुझे भारतीयों से बदला लेने को कहा गया था। संसद के हंगामे के बीच ललित मोदी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, स्पेशल पीएमएल कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। रेल हादसे पर संसद में बोले रेल मंत्री प्रभु, कहा बारिश की वजह से हुआ हादसा। हामिद अंसारी ने कहा मान्य नहीं है बयान, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बागी हुए बिहारी बाबू, एक बार फिर की नीतीश की तारीफ, लोकसभा स्पीकर के फैसले से नाखुश, सांसदों के निलंबन को बताया गलत। पीएम मोदी से नाराज हैं नीतीश कुमार, पीएम मोदी के नाम लिखी खुली चिट्ठी, डीएनए में ही खोट वाले बयान पर जताई नाराजगी, शब्द वापस लेने का किया आग्रह। और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम पर कराची में हमला, हमलावर ने कार पर चलाई गोलियां, हमले में बाल बाल बचे वसीम अकरम। बताने में क्या होता है यार, बता दे। रोटी खिलाते हैं अगर ऊपर बोला होता नहीं। आपको कितने दिनों में मानते आएंगे? वहाँ से कितने दिन में? 12 दिन पहले आए थे, पूरा दिन चलते रहे आप इधर ही थे जंगल में। जितना मर्जी खा लिया नहीं यार, गलत करो यार। बारिश आ गई, बारिश आ गई, वो तो अल्लाह का काम है ना। नहीं आप ये काम क्यों करते हो यार, ऐसी जिंदगी दिया करो। ये अच्छा कितना मजा है ना। पटका नहीं सर नहीं, बहुत सारे एक ही है एक में। हाँ सर क्या करेगा, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, पर मैं पकड़ के बैठा हूँ। ये कहाँ पहुँचे जिधर कश्मीरियों को मारा जाता है, कश्मीरी को कौन मारता है? कहाँ पहुँचे? चलो चलो हो परे लेके चलो, कोई बंदा और नहीं आएगा। चलो बाकी कोई बंदा नहीं आएगा भाई, साइड पर लिखा है। तो सुना आपने, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, ये वो चेहरा है, ये वो आतंकी है जो साफ साफ पाकिस्तान की नीति को बेपर्दा कर रहा है। पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद का बीज बो रहा है, ये जीता जागता सबूत आज भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ गया है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके खुद के अधिकारी, अगर आपको याद हो तो एक दिन पहले खुद के अधिकारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान ही है जो भारत में लगातार आतंकी हमलों को कराने के पीछे होता है, जिसका मकसद ही भारत की शांति और सौहार्द को बिगाड़ना है। लेकिन इन सब के बीच तारीफ करनी होगी उन सब जाबाजों की, तारीफ करनी होगी उन गांव वालों की जिन्होंने आतंक के इस चेहरे को धर दबोचा और सीधे सीधे जवाब दिया है कि भारत तैयार है किसी भी तरीके के आतंक से लड़ने के लिए। इस तमाम पहलू पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा जी मौजूद हैं, जो खुद 7 जुलाई 1992 और भी कई तारीखों को आतंकी हमलों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन भारत के इस जाबाज सपूत ने आतंकवादियों से और आतंक से लड़ने का बीड़ा तब से लेकर अब तक लगातार उठा रखा है। बहुत बहुत स्वागत है मनिंदर सिंह बिट्टा जी आपका। और जिस तरीके से आज एक तस्वीर सामने आई है, पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार कहता रहा है कि हम किसी भी तरीके के टेररिज्म को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, भारत हमेशा हमें निशाने पर लेता है। लेकिन आज जो बयान सामने आया है उसने उसकी जो स्यूडो आइडियोलॉजी है उसे सामने लाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत सफ़र जो है ये देखते देखते गुजर गया
आज पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, वो हमारे पे गोलाबारी कर रहा है, कभी लाल कारपेट के साथ उसका स्वागत हो रहा है, कभी हमारे जवानों की सिर काट दिए जाते हैं, कभी कारगिल के युद्ध के अंदर हमारे जवानों के शरीरों के नाखून काट दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, शरीर को नोच दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। अब कितनी देर तक ये डिस्कशन होती रहेगी? कितनी देर तक बड़े बड़े चैनलों के अंदर या हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हमारा असली रूप क्या है? हमें भारत को ये समझना होगा, हमारा असली रूप क्या है। आप देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, एक तरफ दीना नगर के अंदर हमारे जवान सीने पे गोलियां खा के हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं 10 बजे, दूसरी तरफ पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा। दूसरी तरफ सोचे समझे बगैर दीना नगर की हमले की बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या हम पाकिस्तान को यह बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अपनी अलग अलग विचारधारा जाहिर करते हैं? और पाकिस्तान यही चाहता है, पाकिस्तान यही चाहता है। हमारी टीवी के अंदर जब डिस्कशनें सुनता है और पाकिस्तान हंसता है, एक तो वहां जाके उनके बेगुनाहों के खून कर देते हैं, बहनों के सुहाग जाड़ देते हैं, बच्चों को यतीम कर देते हैं, 26/11 की घटना कर देते हैं, पार्लियामेंट पे अटैक कर देते हैं, जो जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर कम से कम 100 लोग हम मार देते हैं, और दूसरी तरफ टीवी के अंदर हम डिस्कशनें करते हैं। हम क्यों हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पंजाब की तरह कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठा होकर ये क्यों नहीं कहते 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट को हम चलने देंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, पर हमारा मिशन यही होगा पंजाब की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, हम टेररिज्म के खिलाफ एक हैं। हमारी राजनीति कोई अलग नहीं है। कैसे आतंकवाद समाप्त नहीं होगा? हमने पंजाब के अंदर किया है। हमने मौत का कफन बांध के कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई जब हमने नारा दिया, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है भाई, हमने अपने बच्चों को गोलियों बम्बों से बचाना है भाई, हमने पंजाब के अंदर खालिस्तान नहीं बनना देना भाई, हमने पाकिस्तान के अंदर पंजाब को टूट के जाने नहीं देना भाई। हमने वो जो निश्चय कर लिया, 1 साल हमें मिला, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मतभेद भुला दिए, 1 साल के अंदर गोली का जवाब गोली, गोली मारो, आग लगाओ, राख इनकी दरिया में फेंको। आज पंजाब ठीक हुआ, अमन शांति आया पंजाब। तो ये फार्मूला हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां फॉलो क्यों नहीं करती? यही बड़ा सवाल है। लेकिन सर, जब पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक सवाल जहन में जरूर उठेगा। 20 साल पहले जहां पर आतंकवाद खत्म हो चुका, 20 सालों के बाद एक बार फिर से वैसे ही तस्वीर बनी, आखिर कमी कहां से रह गई? क्या आपको लगता है जो हम बात कर रहे हैं, जो फीचर कैप्सूल होना चाहिए पॉलिटिकल बॉडीज में, सिर्फ वही एक वजह है या कुछ और वजह भी आपको लगता है? देखो, सबसे बड़ी वजह है हमारी राजनीतिक कमजोरियां। हम जो दिखते हैं असल में वो हम है नहीं। हम जो टीवी में अंदर दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कभी आईएसआई का पुतला फूंकते हैं, कभी को जूता मारते हैं, कभी आग लगाते हैं, फिर फोटो। हमारा सोच जो मैंने देखा है सिर्फ फोटो तक रह गया कि मेरी फोटो छपकी, मैं टीवी में आ गया, मैं कैसा लग रहा था, मैं कैसा बोल रहा था। अरे यार, अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। वो एक आतंकवादी देशद्रोही क्या कह रहा है? हंस रहा है, कहना अल्लाह ने भेजा था, पता मौत सामने है, पता है मैं गलत काम कर रहा हूं, पर उसके हिसाब से उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग करके भेजा है कि हिंदुस्तान के ऊपर तूने हमला करना है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम नहीं कहते कि पाकिस्तान पे जाके इस तरीके से हमला करो, हमारा मुल्क पाकिस्तान की तरह नहीं है। हम कहते अपने हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां एक विचारधारा तो बना के रखें कि हमारी सोच क्या है। आज आप देखिए, छोटी सी मोहल्ला कमेटी, छोटी सी सुरक्षा कमेटी ने इतने बड़े अफजल और कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़ लिया। और आप देखिए, दीना नगर के अंदर एक ट्रेन निकल रही थी, ट्रेन निकलने से पहले एक आदमी दूध लेके जा रहा था, उसने देखा कि शहर बम है, तारे हैं, इंफॉर्मेशन दी, उसको पकड़ा दिया। अरे लोग तो तैयार खड़े मरने के लिए, लोग तो कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े, पर पॉलिटिकल पार्टियां कब जागेंगी? एक सरकार जाती है, दूसरी आती है,
पुराने को बुरा कहते हैं, फिर वो सरकार चले जाती, कहते हैं वो अच्छा था। अरे वो अच्छा था, ये अच्छा था, 60 साल गुजर गए, हम खड़े कहाँ हैं? लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, अगर बात सीधे सीधे कही जाए, अगर हम 60 सालों के जो हमने बीते दशकों में देखा, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, सरकार ये कहती है कि इस समय हम सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट हुए हैं, हम राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को टिट फॉर टैट वाला जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको कहीं से भी लग रहा है, क्योंकि उफा में जाकर जो मुलाकात हुई उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, अब सरकार की नीति इसमें स्पष्ट है। सवाल मेरे विचार कहीं कुछ हो सकते हैं जी। मैं जो बॉर्डर पे देखा, मैंने जो जवानों से बात की, मैं जो बॉर्डर एरिया के लोगों से बात की, ठीक है फायरिंग ज्यादा हो रही है। फायरिंग क्यों ज्यादा हो रही है? ये सरकार पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहती। बात करती है जब वो धोखा देते हैं, फिर ये गोली चलाती है। अगर आज पाकिस्तान से एक गोली चलती तो मैं गारंटी से कहता हूं यहां से 100 गोली पाकिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान की एक गोली तो टीवी में, अखबारों में हिंदुस्तान में दिखाई देती है, पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चली हुई 100 गोलियां जो हैं वो पाकिस्तान के अखबारों और टीवी में आती है। ये हिंदुस्तान की सरकार कहती है भाई आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ो, आप गोलाबारी छोड़ो, हम बात करने के लिए तैयार है। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, सरकार का, पार्टी का, किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर जो मुझे बीएसएफ के जवानों ने कहा, जो फौज के जवानों ने कहा, जो बॉर्डर एरिया के जवानों ने कहा, कहते ये मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहली बार, पहले क्या होता था, सिर काट दिए जाते थे, हाँ। टांगे काट दी जाती थी, सिर रख लेते थे, फुटबॉल खेलते थे, लाश दे देते थे, और अगले दिन या रात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के साथ हेलो हाय होती थी। अब क्या है, अब वो कहते हैं यार एक गोली चलाओगे 100 तो हम चलाएंगे, 10 चलाओगे हम 200 चलाएंगे। अब तो सीधी लड़ाई है। और मैं एक चीज स्पष्ट कह दूं, पाकिस्तान अंदर से इस वक्त की हमारी हिंदुस्तान से की हुई फायरिंग से थक चुका है, टूट चुका है। इसलिए वो ऐसी हरकत, दीना निगर की हरकत, ऐसी हरकत जो अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया, ऐसी हरकतें करने की कोशिश करता है कि ध्यान जो है डिवर्ट किया जाए। अब वो सीधी लड़ाई लड़ने के लिए काबिल नहीं रहा। अब वो इस तरीके से कोशिश करता है, बम ब्लास्ट किया जाए, बेगुनाहों का खून किया जाए, बच्चों के ऊपर फायरिंग कर दी जाए। पर ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है, अंदर की लड़ाई। इसको कैसे लड़ेंगे हम हमेशा फोर्स को कह देते हैं, इंटेलिजेंस, अरे ये कुछ नहीं। सवाल ये कुछ नहीं कर पाती। सवाल है कि इतना बड़ा देश है, कहां से आते हैं आतंकवादी? रावी नदी से आते हैं, नेपाल के जरिए आते हैं, यहां से तैयार होते हैं। उनके लिए हमें इंटेलिजेंस एजेंसी और पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस आनी चाहिए कि पब्लिक का रोल क्या है। अब मैं भी तो एक पब्लिक का आदमी हूं, बिल्कुल, मैंने भी तो लड़ाई लड़ी। लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल जरूर उठेगा कि वहां पर अगर देखा जाए, पाकिस्तान की जो सरकार चलती है, वहां 2 सरकारें चलती है। एक सरकार कहने को होती है राजनीतिक पार्टी, दूसरी सरकार आर्मी के हाथ में होती है। वहां पर जिस तरीके से कई बार यहां पर भी अगर फोर्स के लोग जब सामने आए हैं, डिफेंस की तरफ से कई बार लोगों में कहा गया है कि हमारी आर्मी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन हम राजनीतिक दबाव के चलते वो नहीं कर पाते जो हमारे जहन में होता है। आपको लगता है कि ये कमी भी कहीं ना कहीं से उनको आगे बढ़ावा देती है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सरकार आईएसआई है, पॉलिटिकल सरकार छोटी है। आईएसआई जो है पॉलिटिकल लोगों के पास है नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास है नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करता है, एक राष्ट्रपति हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के साथ बात करता है, वादे होते हैं, डिस्कशन होती है, फायरिंग नहीं होगी, आपके लोग इधर बात करते हैं, उधर फायरिंग होती रहती है। उधर जब आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, फायरिंग हुई। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की बातचीत हुई, फायरिंग हुई। जब ऐसा हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। आईएसआई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे बने, वो चाहता है कि हम अपनी कार्रवाई जो है हिंदुस्तान के अंदर करते रहें। इसलिए सवाल सबसे बड़ा ये है, जो मेरे विचारधारा से कुछ सहमत ना हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब भी बात हो, यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के होनी चाहिए। अमेरिका हो, यूके हो, ऐसे कंट्री हो जो टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, वहां वादा किया जाए कि पाकिस्तान तू अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तेरे कंट्री को, पाकिस्तान को हम टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करेंगे दुनिया के अंदर। लेकिन सर वहां पर एक दिक्कत ये हो जाती है, अगर भारत अपनी तरफ से बात रखता है तो यूएन में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से आगे आना होगा, या फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भारत के सापेक्ष खड़े होकर ये बातें रखनी होगी। वहां जाके जम्मू कश्मीर का मसला आता है और हो जाता है कि भाई ये इंडिविजुअल कंट्रीज का मामला है, वो आपस में देखो, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जम्मू कश्मीर हमारा है, ये हमारा रहेगा जी।
जम्मू कश्मीर जिस दिन जाएगा हमारी लाशों से निकल करके जाएगा, ये नहीं जा सकता जम्मू कश्मीर, बल्कि ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर हम अपना हक रखते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान अपना हक जमाता है वो तो जमाता रहेगा, ये तो बॉडी लैंग्वेज जो भी है उसकी क्लियर करनी पड़ेगी। और यूनाइटेड नेशन ये चलो जम्मू कश्मीर का वो मुद्दा करता है, उठाता रहे, पर यूनाइटेड नेशन के अंदर और कंट्रियों के साथ गोल टेबल पे बैठ करके ये तो साबित करना होगा कि आप गोली नहीं चलाएंगे। हाँ। आप अगर गोली चलाएंगे, आप अगर आपके सबूत, कारगिल का सबूत, पार्लियामेंट का सबूत, 26/11 का सबूत, अभी परसों को किताब निकली किसी पुलिस अधिकारी की, उसने कहा 26/11 की कल जो की प्लानिंग बात वहां है, से तारिक निकली, खोसा, हाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ रहे हैं। वहां से निकली, तो तेरे सबूत हमारे सामने हैं, हम पूरी दुनिया के देश के लोग तुम्हें टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करेंगे। तो पाकिस्तान उस बात से डरेगा, पर बार बार हम ही सीधे पाकिस्तान से बात करते हैं। पहले मनमोहन सिंह जी से बात थी, उससे पहले वाजपेयी जी से बात थी, फिर देवी गौड़ा जी से बात थी, फिर अरे हम आते रहेंगे, हम जाते रहेंगे। एक कमिटेड फैसला होना चाहिए, नवाज शरीफ बदले या हिंदुस्तान का कोई नेता बदले, या वहां का कोई नेता राष्ट्रपति बदले, जो एक सब देशों पे बैठ के कमिटमेंट होगी कि पाकिस्तान से गोली नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, चलेगी तो दुनिया उसको क्या सजा देगी, ये तो कोई फैसला करना होगा ना। बिल्कुल, फैसले की घड़ी और फैसला करना ही होगा। और अभी तक जब इतने बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे हैं, खुद एक आतंकी एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, बदला लेने के लिए भेजा गया। यहाँ पर एक सवाल अब और उठने लगा है बेटा साहब, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रहा, लेकिन 20 सालों के बाद पंजाब एक बार फिर से निशाने पर आया। गुरदासपुर में जो हमला हुआ, ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान से जो आप लोगों की लड़ाई हुई थी उस समय, वो मैं उसका जिक्र करूं उससे पहले यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक स्लीपिंग सेल फिर से एक्टिव हो रहा है। आपको लगता है कि आतंकियों ने अब जो एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट को पकड़ लिया है और उसको अब की स्टेट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को, दोनों को अपने हिस्से में लाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एक आर्टिकल में साफ साफ उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम चाहते हैं कि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा हो, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ISI पूरी तैयार खड़ी है पंजाब को फिर बर्बाद करने के लिए। हमारे पंजाब के टेररिस्ट पाकिस्तान में है, उनको कोठियाँ मिली हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हैं, उनको कई शौक उनके पूरे किए जाते हैं। अब बार बार उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि आप पंजाब में जाके फिर खालिस्तान की मूवमेंट चलाओ, वो चला नहीं पा रहे। अब उन्होंने अपने आतंकवादी ट्रेन करके, ऐसे छोटे छोटे आतंकवादी ट्रेन करके यहाँ भेज दिए और उनको बताने के लिए आपसे नहीं होता, हम करेंगे। पर मैं एक चीज बड़ी, हमारे लिए बड़े दुख की बात, चिंता का विषय है कि कश्मीर के अंदर तो वो करते थे, अब पंजाब के अंदर अगर वो करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने ये वाकया किया, ये भी हो सकता है एक पब्लिसिटी लेने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रोज होता है तो उसको दब जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर थाने के अंदर वो मुलाजमों को, सुरक्षा कर्मचारियों को मार करके, शहीद करके चले जाते हैं और भाग जाते हैं, पर पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। पंजाब की पुलिस उस वक्त इतनी तैयार नहीं थी उनके खिलाफ लड़ने के लिए। दीना नगर में आए, पर भगवान की कृपा है, पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जान बच गई। अगर ट्रेन का ब्लास्ट होता, बैटरी दिल्ली होगी, नीचे चलेगी। अगर वो ट्रेन का ब्लास्ट होता तो ट्रेन नीचे गिरती, ऐसे करके ट्रेन नीचे आ जाती, हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते। अगर सुबह बस का ड्राइवर, हर आदमी ने अपनी दलेरी दिखाई, अगर बस का ड्राइवर गाड़ी ना भगाता तो 76 लोग, औरतें, बहनें, बच्चे, आदमी सब मार देते। फिर जब वो पुलिस स्टेशन में, थाने में गए तो पुलिस के जवान ने दरवाजा बंद कर दिया, होमगार्ड के जवान ने, इसने गोलियां चलाई, अंदर से गन तैयार करी थी, अंदर से गई। फिर वो क्वार्टर में गए, अगर वो गलती से पुलिस की फैमिली क्वार्टर में चले जाते, शायद मेमन को छुड़ाने की मांग भी होती। हमारी पंजाब की पुलिस उस वक्त इतनी तैयार नहीं थी। 5:30-6 बजे भगवान की कृपा और हर आदमी के अंदर जोश, एक देश प्रति जज्बा, उनको सुबह वाकया हुआ, शाम को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दिल्ली होम मिनिस्ट्री में बोला, उन्होंने कहा NSG लेनी है NSG ले लो, CRP फौज लेनी ले लो, हेलीकॉप्टर। उन्होंने मना कर दिया, कहना जिंदा या मुर्दा हम शाम को आतंकवादी दे देंगे, और दे दिए। ये एक बहादुरी है, पर फोर्स के अंदर बहादुरी है, पब्लिक के अंदर बहादुरी है।
हमारे पॉलिटिशियनों के अंदर बहादुरी नहीं है। हम तो दिखावे के हैं, टीवी के अंदर लोगों को दिखना चाहिए। हमने कपड़े यही कैसे सबसे पहने, बड़ा अफसोस हम है। बोले कहते यही हैं। सबसे बड़ा अफसोस है। और जाबाजी की अगर बात कर रहे हैं तो आज भी अगर देखा जाए तो देश के कुछ सपूतों ने अपनी जाबाजी दिखाई है। ग्राम पंचायत सभा की छोटी सी सभा है और वहां के लोगों ने इस आतंकी कासिम को जिंदा पकड़ा है। सुदर्शन न्यूज उन्हें सैल्यूट करता है, नमन करता है उनको। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज क्योंकि एक राष्ट्रवादी चैनल है, इसलिए अपनी तरफ से पहली बार देश के इन जाबाजों को सम्मानित भी करने वाला है। बेटा साहब, आप खुद एक जाबाज सपूत हैं और इन सपूतों के लिए जिन्होंने आतंकी कासिम को जिंदा पकड़ लिया, उनके लिए सुदर्शन न्यूज अपनी तरफ से पहल कर रहा है, उन्हें सम्मानित करने वाला है। उनके लिए आप भी 2 शब्द जरूर कहें। देखो, मैं तो ये कहूँगा, मैं जाबाज नहीं हूँ, मैं तो एक सेवा वाला आदमी हूँ। पर जो आज जाबाजी दिखाई है, एक रुखसाना लड़की थी जिसने आतंकवादियों को अपने घर के अंदर कुहाड़े से मार दिया था और AK-47 से मार दिया था। दूसरा मैं ये वाकया सुना है। और ख़ास तौर पे सुदर्शन चैनल का जो चौहान साहब का जो काम है वो है ही सेवा है, देश की सेवा है, भारत की सेवा है, अलग उनकी विचारधारा है। बड़ा अच्छा कदम है, उन्होंने ये कदम उठाया कि उनको सम्मानित करेंगे। हम भी उनके काफिले में शामिल होंगे और सुदर्शन चैनल को इस चीज़ की मैं बहुत मुबारक देता हूं कि पूरे देश के अंदर सबसे पहले सुदर्शन चैनल ने इस चीज़ की एक पहल की है। बिल्कुल, हम राष्ट्रवादी चैनल हैं और राष्ट्र से जुड़े हुए जितने सपूत हैं जो देश पर अपने समय अपने आप को पूरी तरह से निछावर करने को तैयार हैं, हम उनको हमेशा से सम्मानित करते आए हैं और आगे भी सम्मानित करते रहेंगे। सर, हम वापस जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि हमारे जो राजनेता हैं उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं है जिसकी वजह से आज भी आतंक का सबसे बड़ा गढ़ भारत को मान लिया जाता है, भारत निशाने पर रहता है आतंकवादियों के। लेकिन इस एक साल में अगर देखें, लास्ट गवर्नमेंट और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, आपको एटीट्यूड में या बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क नजर आ रहा है? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, विचारधारा की बात करता हूँ। दिग्विजय सिंह क्या कहते थे? उसामा बिन लादेन साहब, जिसने बाटला हाउस में अंदर हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया, उनके घर में जाके उनकी मदद करते थे। अमर सिंह और कई लोग 5-5 लाख रुपया उनको देते थे। तो दिग्विजय सिंह ने अब क्या बोला? अब दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि मेमन को फांसी के ऊपर एक शक बता दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो लोग और अब की सोच में कहीं ना कहीं फर्क जरूर है। मैं बताया आपको, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूं, पर जो बॉर्डर के अंदर जवानों को खुली छूट दी है, 1 गोली चलेगी 100 गोली चलाएंगे, ये हमारे लिए काफी है। गोलियां अभी चलेंगी, लड़ाई अभी चलेगी, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं, पहले ऐसा नहीं था, पहले लड़ाई रुकती थी, अब लड़ाई गोलियों की गोलियों दोबारा चलती है और चलती रहेगी। जितनी देर तक पाकिस्तान के हाथ नहीं खड़े करा देते, उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, उसमें लोग घबराए ना कि रोज गोली चलती। मैं भी मानता हूं, पहले नहीं था। पहले क्या था, सुबह गोली चलती थी, रात वो फोन पे हम सुलह कर लेते थे। अब जवान का बदला जवान में लिया जाएगा। हमारे 2 जवान शहीद होंगे, तेरे 10 जवानों को हम मार गिराएंगे। ये तो एक फैसला है, सरकारों का फैसला है, फोर्स का, पुलिस का फैसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? अगर आप देखें, एक तो ये तरीका है कि ये करना ही करना है, लेकिन अब जब पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था, आज ये कासिम सामने आकर बोल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आया हूं, बदला लेने के लिए आया हूं, ये तमाम जो अब सबूत इकट्ठा होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि भारत का रुख होना क्या चाहिए? सवाल क्या है? देखो, मैं फिर कहूं, कई सरकारें चलेगी, कई आई, कई चले जाएंगी, कई आएंगी। मैं मेरी विचारधारा से सारे सहमत नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जा करके सारे सबूत इकट्ठे करके वहां शोर मचा करके पाकिस्तान का बता करके ये इनकी स्टेटमेंट है, ये इनके बयान है, ये कारगिल का युद्ध है, ये 26/11 की घटना है, ये पार्लियामेंट का अटैक है, ये कंधार का अटैक है, इन्होंने कैसे किडनैप किया, इनको टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए। जब टेररिस्ट कंट्री का एक सामने इनके पिक्चर आएगी, इनके डर खौफ पैदा होगा, जरूर आतंकवाद में कमी आएगी। अगर इस तरीके से करते रहेंगे, कई सालों से बहस करते रहे, आज करते, आगे भी करते रहेंगे। प्रैक्टिकल रूप ये है, आपने जैसे बोला, सबूत, जितने सबूत हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान के आतंकवाद, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, उन सबूतों को दुनिया के सामने पेश किया जाए और 1 साल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां,
कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सबको एक हो सीपीआई एक मंच पे 1 साल के लिए प्रण कर ले, शपथ लेके भारत माता की, हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। लेकिन हम क्या ये पार्लियामेंट पॉसिबल है सर? हमारा संभव है ये? हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम पंजाब की तरह जो हमारा सबका था, सारी पार्टियों का, वार अगेंस्ट टेररिज्म, ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म। हम कोई फिरका प्रस्ती का नारा नहीं लगाएंगे, हम नारा लगाएंगे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक, धर्म अनेक, वंदे मातरम। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, ये हमारे नारे, ये हमारी सबकी आवाज रॉकेट लॉन्चर की तरह पाकिस्तान से निकलते हुए आईएसआई का सीना पार करके चली जाएगी जिस दिन हमारा ये नारा होगा। सर, यहाँ पर एनएसजी की एक मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में, जिस तरीके से ये बात हो, एनएसए की मीटिंग्स होने वाली है दोनों कंट्रीज के बीच में, प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चीफ हैं वो मीटिंग करने वाले हैं, साथ में प्रधानमंत्री जाने वाले हैं पाकिस्तान। ये जो कदम उठाया जाने वाला है, बिल्कुल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। दीना नगर के हमले के बाद अभी ये पकड़ा गया आतंकवादी, हमें बातचीत कोई नहीं करनी चाहिए, हमें बस सेवा बंद कर देनी चाहिए। मैं बस सेवा बंद के बिल्कुल खिलाफ था, नहीं बंद होनी चाहिए। आज मैं कहता हूं क्रिकेट मैच, बस सेवा बंद होनी चाहिए। हमें कम से कम 4-6 महीने के लिए अपनी गोलाबारी जो चलाते उस पर करना चाहिए। कोई अरे एक तरफ गोलाबारी चल रही है, एक तरफ हमारे जवान मारे जा रहे हैं, एक तरफ दीना नगर पे हमला हो रहा है और दूसरी तरफ हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बातचीत 6 महीने के लिए बंद, कोई दरवाजा 6 महीने खुलेगा नहीं बातचीत का। तो फिर चर्चा होगी, वो कितने खुश होते होंगे। सुबह इनके बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, इनके जवानों को मार देते हैं और 4 दिन बाद हम बातचीत कर लेते हैं। उनके लिए तो आसान रास्ता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट मुल्क है, मारते भी हैं, 26/11 भी करते हैं और पार्लियामेंट भी करते हैं, कारगिल भी करते हैं, दीना नगर भी करते हैं, जयपुर के अंदर एक दिन के 120 लोग मार देते हैं। ये फिर बातचीत की बात करते हैं। उसको दिखाएं हिंदुस्तान क्या है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों का देश है, उनको बताएं तो सही। बिल्कुल, यानी अब बातचीत करने की जरूरत नहीं है, नहीं। सीधे सीधे प्रॉम्प्ट एक्शन कीजिए। और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एकजुट होकर ये बात समझनी होगी। और जैसा कहा जाता है कि एकता ना मिट पाए, अब हिंदुस्तान में एकता के नाम पर कुछ ऐसा कर दिखाइए। भाई भाई लुट रहा यहां जिस आतंकवाद से, उस आतंकवाद से अब देश को बचाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर सिंह बिटा जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।